तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज की हमारे वीडियो में हमारे साथ मेरे छोटे पापा उपस्थित हैं और एक ना एक सवाल हम सभी के दिलों में कभी ना कभी आया ही होगा कि डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान सही में है या नहीं है? तो इसी पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ आज ये उपस्थित हैं। तो चलिए आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं या करते हैं? क्योंकि तुम जान रहे हो बेटा कि छोटे पापा घोषित रूप से नास्तिक हैं और हमारे परिवार में जो लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 बल्कि तुम भी हो, एक 5 है, तो हम घोषित रूप से नास्तिक हैं। हम अपने को एथेस्ट बोलते हैं, दीदी अपने को नॉन बिलीवर बोलती है, भैया जो है अपने को और हार्ड टर्म में बोलता है निहिलिस्ट, और मम्मी जो है, छोटी मम्मी जो है को मेरा ख्याल है कि वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक टर्म का मतलब यह है कि जिसको सीधे ये नहीं बोले कि भगवान नहीं है, बल्कि उसको भगवान के अस्तित्व पर संदेह है, संशय है, और सिर्फ तुम हो जिसको भगवान के अस्तित्व पर पूरी आस्था है। चलिए, तो ये तो स्थिति है। बाकी तुम दूसरा प्रश्न पूछो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं ही करते हैं? नहीं, ये कोई हमने किताब पढ़कर ये ज्ञान नहीं हासिल किया है। बहुत लोग भगत सिंह की किताब पढ़ते हो, वाई आई एम एन एथेस्ट, बहुत लोग यूरोपीय साहित्य पढ़ते हो, मार्क्स का पढ़ते हो। मैंने ये जो ज्ञान हासिल किया है वो किताबों से नहीं हासिल किया है, बल्कि मेरा बचपन जो है एक धार्मिक तीर्थ स्थल पर राजगृह में बीता, और वहाँ पर हमने तमाम धर्म को, वहाँ पर बुद्ध धर्म के लोग थे, जैनी लोग थे, सिख लोग थे, ईसाई लोग थे, तो उनको बहुत करीब से हमने देखा, और बहुत करीब से देखने से ही हमको एहसास हुआ कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अच्छा, तो ये आपने अपने विचारों को साझा किया, इसको सुनकर मुझे खुशी भी हुई। और आगे मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो लोग धार्मिक हैं या फिर जिन्हें भगवान के ऊपर आस्था है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब वो ठीक है कि जैसे मतलब नास्तिक बहुत उग्र नहीं होना चाहिए, और जो भगवान पर आस्था रखते हैं उनको भी बहुत उग्र नहीं होना चाहिए। जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा में अगर देखोगे तो सिर्फ वैदिक दर्शन ऐसी परंपरा है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। बाकी भारतीय परंपरा में जो भी दर्शन की शाखाएं हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, न्याय हैं, मीमांसा हैं, वैशेषिक हैं, लोकायत हैं, ये सारे अनीश्वरवादी हैं। तो मेरी माँ बहुत पुजारी थी और बहुत ही एक आस्थावान हिंदू थी, लेकिन मेरे पिता नहीं थे। मेरे पिता को वैसा विश्वास था कि नहीं था, हमको लगता था कि वो एग्नोस्टिक होंगे, थोड़ा संशय होगा। लेकिन उन्होंने माँ की पूजा पर, माँ के विश्वास पर कभी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि सहयोग किया। अगर किसी को भगवान में आस्था है और वो आस्था है तो उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। ये विचारों की स्वतंत्रता है। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ और मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, ऐसे लोग एक परिवार में, एक समाज में रह सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि जो लोग जो है मतलब उनको आप धर्मद्रोही, ईश्वरद्रोही आप कहते हैं, है ना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि वो एक बाइस्फेमी या बाइगोट्री, मतलब एक धर्मद्रोही और बहुत धर्मांध जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे किसी टॉपिक पर भी आपसे बातचीत होते रहेगी। तो चलिए, आज इसी के साथ हम लोग अपना इंटरव्यू समाप्त करते हैं। बेटा आप लोग तुम खुश बहुत रहें, तुम बेटा स्वस्थ रहें और तुम बेटा खुश बहुत रहें।